आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। देखिए यहाँ पे हमने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कि फास्फोरस कोशिका झिल्लियों, कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। ऑप्शन बी है कि नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है वो रसायन स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन सी है कि एनाबिना तथा नो स्टॉप स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं। और ऑप्शन डी है कि मूल ग्रंथि का बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक का स्वतंत्र अवस्था में वायु जीवों की तरह रहते हैं। तो देखिए इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है हम देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन ए कथन ए को देखते हैं। देखिए एक कथन जो कि कहता है कि फास्फोरस कोशिका झिल्लियों, कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। तो देखिए फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस फोस्फोलिपिड्स के रूप में, फास्फोरस जो है वो फोस्फोलिपिड्स के रूप में, फास्फोरस फोस्फोलिपिड्स के रूप में कोशिका झिल्ली का एक घटक है। कोशिका झिल्ली का एक घटक होता है। कोशिका झिल्ली का एक घटक है। और साथ ही सुगर फॉस्फेट में फॉस्फेट के रूप में न्यूक्लिक एसिड में भी मौजूद होती है। फॉस्फेट के रूप में न्यूक्लिक एसिड में भी ये मौजूद होती है। देखिए अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो हमारा ऑप्शन बी कहता है कि नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर जो है वो रसायन स्वपोषी होते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन देखते हैं। देखिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और ये जीवाणु जो है ये अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स भी इन्हें कहा जाता है। देखिए अगर हम ऑप्शन सी को देखें, हमारा ऑप्शन सी अगर देखें तो हमारा ऑप्शन सी है एनाबिना तथा नो स्टॉप स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं। एनाबिना और नो स्टॉप देखिए एनाबिना और नो स्टॉप जो है ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीली हरी शैवाल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें नीली हरी शैवाल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। देखिए मुक्त रहने वाले जीवाणु होते हैं। ये जो है मुक्त रहने वाले जीवाणु होते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं और ये मुक्त रहने वाले जीवाणु होते हैं क्योंकि इनके पास एक विशेष कोशिकाएं होती है जिसके कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। देखिए इनके पास में एक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं
एनाबेना और नोस्टॉक के बारे में पास में विशिष्ट, इनके पास में विशिष्ट या विशेष कोशिकाएं मौजूद होती हैं, कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, जिसकी सहायता से वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर कर सकती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है। देखिए हम ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी यानी कथन डी, मूल ग्रंथिका बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वायु जीवियों की तरह रहते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिर करने वाले, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले रोगाणु जो है, रोगाणु बनाने वाली जड़ की गांठें मिट्टी में एरोब के रूप में क्या होती है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले रोगाणु या जीवाणु बनाने वाली जड़ की गांठें मिट्टी में एरोब के रूप में स्वतंत्र रूप में होती हैं या रहती हैं। देखिए जब पौधों के द्वारा कुछ रसायन या कारक छोड़े जाते हैं, जब पौधों के द्वारा या पादप के द्वारा रसायन या कारक छोड़े जाते हैं तो पौधों की जड़ों के साथ यह सहजीवी संबंध, तो ये पौधों की जड़ों के साथ यह सहजीवी जुड़ाव बनाते हैं, सहजीवी जुड़ाव या सहजीवी संबंध बनाते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण होता है राइजोबियम, इसका एक उदाहरण है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। देखिए जो हमारा पहला कथन है उसको देखते हैं। देखिए पहला कथन कि फास्फोरस कोशिका झिल्लियों, कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। तो देखिए ये वाला हमारा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि फास्फोरस कोशिका झिल्ली का घटक भी होता है। सुगर फॉस्फेट में फॉस्फेट के रूप में ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में भी ये पाया जाता है, मौजूद होता है, लेकिन ये सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। ये कथन जो है गलत है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन बी को देखें या कथन बी को देखें तो नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टीरियम रसायन स्वपोषी होते हैं। तो देखिए कथन सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत कथन को अपना आंसर बताना है। ऑप्शन सी देखिए तो एनाबिना तथा नोस्टॉक स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य है, तो यह कथन भी सही है क्योंकि एनाबिना और नोस्टॉक जो है स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी देखिए तो मूल ग्रंथिका बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्था में वायु जीवियों की तरह रहते हैं, तो ये भी हमारा कथन जो है वो सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत कथन को हमारा आंसर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।